आज शॉर्ट नोटिस में जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, मेरे साथ स्टेट के चीफ स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर साहब हैं, आसिफ मसूदी जी हैं, हमारे अनवर खान साहब हैं, सुरेंद्र जी हैं और पीछे मेरे बैठे हैं हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी एसटी मोर्चा चौधरी रोशन। मैं मीडिया के लोगों को, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आज शॉर्ट नोटिस में ही आप 15 मिनट के अंदर भी आप पहुँचे। आज साथियों प्रेस हम इसलिए बुला रहे हैं कि आज जो पूरे कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, यूटी जम्मू कश्मीर में एक ब्लैक मेलर राजू चंडेल जिसका नाम है, वो अपने आप को हर पेपरों में अपना वो डाल के कि मैं बीजेपी मोदी मिशन चला रहा हूँ। आज आपको बताना चाहूँगा कि बीजेपी मोदी मिशन कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वाहिद एक पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी जिसके मेंबर 18 करोड़ लोग हैं। आज ऐसे भी इस भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके बैठे हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, लोग हैं। झंडा तो हमारा हर जगह पे मैसर है, हर जगह, हर बाज़ार में है, हर चौराहे पे है। तो किसी को कोई झंडा लेगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो जो राजू चंडेल की मैं बात कर रहा हूँ, राजू चंडेल जो है कोई एक पता नहीं दिल्ली से है, राजस्थान से हैं, जम्मू से, वो मुझे पता नहीं है। कश्मीर के बहुत सारे भाजपाओं के वर्करों को वो फ़ोन करता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेता हूँ, आप मुझे मिलिए। और मैं आपकी वसादत से पूरे जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, वर्करों को और लीडरों को गुजारिश करना चाहूँगा कि राजू चंडेल कोई उसकी बेसिक मेंबरशिप भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, वो हमारा कोई ओहदेदार नहीं है। वो जो बयानबाजी करता है वो खुद साख्ता भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर बन चुका है और उसका एक ही काम है, वो जम्मू कश्मीर के मासूम लोगों को लूट रहा है। हमारे पास बहुत सारी ऐसे शिकायतें हैं कि राजू चंडेल जो है कुछ लोगों से उसने पैसे लिए हैं, मैं पेट्रोल पंप दिलवा दूंगा, बाकी चीज़ करूंगा, बट राजू चंडेल जो है पार्टी उसको तस्लीम नहीं करती है, वो भारतीय जनता पार्टी का मेंबर नहीं है। हाल ही में एक हमारा जावेद कुरैशी है जो कुपवाड़ा से, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें राजू चंडेल एक प्रेस नोट जारी कर रहा है, उसको साथ लेके कि मैं इसको यूटी का स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी मोदी मिशन का बनाता हूँ। हमारे स्टेट में कोई बीजेपी का मोदी मिशन नहीं है। हमारे इस यूटी में खाली भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हमारी संगठन है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, और जो हमारा वर्कर जुड़ता है वो 5 रुपये की मेंबरशिप, उसका बेसिक मेंबरशिप 5 रुपये की मेंबरशिप होती है। उसके बाद वो एक्टिव मेंबर बनता है और एक्टिव मेंबर जब बनता है उसको 5 साल लगते हैं। 5 साल के बाद फिर किसी ओहदे पे आता है। तो ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए तुले हुए हैं। मैं कहना चाहूँगा मीडिया के वसादत से पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम को, अपने कार्यकर्ताओं को, कि राजू चंडेल जैसे इंसान से बचना चाहिए। राजू चंडेल भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं है, उसको कोई बेसिक मेंबरशिप नहीं है। और जो जावेद कुरैशी है उसको भी बीजेपी की कोई मेंबरशिप नहीं है, वो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। बीजेपी के लगातार वो जल से निकाल रहे हैं, तो आवाज़ कह रहे हैं कि वो बीजेपी से कोई मैं आपको यही कह रहा हूँ कि कोई झंडा लेके जाए। मैंने कुपवाड़ा जाके वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, मीडिया के सामने मैंने कहा ऐसे छमक छलू लोग कश्मीर में बहुत सारे हैं। मैंने छमक छलू नाम दिया इनको, जो अपने आप को बीजेपी का कार्यकर्ता मानते हैं। ठीक है, किसी को अपने किसी के साथ ज़ाती रिश्ता होगा बीजेपी के किसी नेता के साथ, बट ये है कि बेसिक मेंबरशिप उनके पास नहीं है। और राजू चंडेल जैसा लोग
इनको इस्तेमाल करते हैं। हम इसको कंडम करते हैं कि राजू चंदेल ने जो यहाँ कहा है कि बीजेपी मोदी मिशन, उसने नाम दिया है बीजेपी मोदी मिशन, पेपरों में भी आया है। बीजेपी मोदी मिशन जम्मू कश्मीर में कोई नहीं है, यहाँ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी के नाम पर कुछ सिक्योरिटी भी है, बार बार जल से निकाले बीजेपी का झंडा हाथ में लगाकर उसके नहीं, देखिए सिक्योरिटी किसको है वो आप डीजी साहब से पूछ लीजिए। सिक्योरिटी क्यों, किन वजहों पे उसको है, वो हमने उनको सिक्योरिटी नहीं दिलवाई है, न बीजेपी के किसी ने लीडर ने सिक्योरिटी दिलवाई है। आप वो अपने डायरेक्टर जनरल पुलिस से पूछ सकते हैं उसको सिक्योरिटी क्यों है। सोफी साहब, मेरे दो सवाल, एक राजू चंदेल के बारे में, जी, जावेद कुरैशी के बारे में। बहुत टाइम से वो जल से जुलूस कर रहे हैं, अभी तक आपने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं, जब से वो बीजेपी के, आपके कहने का मतलब? नहीं, हमने बहुत पहले कार्रवाई की है। आपने शायद अशोक कौल जी का बयान नहीं दिया हो, देखा होगा। आज से पहले 6 महीने उन्होंने बयान दिया है कि कोई बीजेपी मोदी मिशन यहाँ नहीं है, कौल साहब ने कहा। और ये और कानूनी कार्रवाई दो अलग अलग। नहीं, देखिए आज ये जो वीडियो वायरल हुआ, हम इसकी बात कर रहे हैं। आज वो 2-3 लोगों को लेके जम्मू में या दिल्ली में, मुझे नहीं पता उसने कहाँ पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसने नाम दिया है बीजेपी मोदी मिशन, जबकि बीजेपी मोदी मिशन जम्मू कश्मीर में कोई नहीं है। अब अगर वो भारतीय जनता पार्टी का होता, वो सीधा भारतीय जनता पार्टी का कहता। तो उसने बीजेपी मोदी मिशन को हम कंडेम करते हैं कि यहाँ बीजेपी मोदी मिशन कुछ नहीं है, कोई नहीं। साथियों, मैं 2 बातें ऐड करूंगा। एक, जो सोफी साहब ने अभी जावेद कुरैशी के बारे में कहा था, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी है। अब कौन आदमी भारतीय जनता पार्टी का झंडा चढ़ाएगा, हम किसी को मना नहीं करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वेल विशर, लेकिन ये एक डिसिप्लिन पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में अपॉइंट नहीं किया जाता है। यहाँ बाकायदा इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंटशिप के लिए, और हमारे स्टेट के यूटी के जो प्रेसिडेंट है रविंद्र रैना जी है, और वो सेंटर से यहाँ पहले इलेक्शन प्रोसेस होती है सेंटर में, उसके बाद स्टेट्स में होती है। और एकदम जो सोफी साहब ने कहा कि जावेद कुरैशी को हमने इससे पहले भी 2 बार नोटिस दी है, उन्होंने एक्सप्लेन की है। और मैं सोफी साहब की बात को ऐड करते हुए ये आपके ज़रिए से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में अनडिसिप्लिन की कोई गुंजाइश नहीं है, पार्टी इसके खिलाफ एक्शन लेगी। और जो राजू चंदेल नाम का लुटेरा जो जम्मू कश्मीर में पार्टी के नाम पे लोगों को लूट रहा है, जैसे कि सोफी साहब ने आपकी नोटिस में भी लाया है, उसके खिलाफ भी हम बहुत ज़्यादा सख्त एक्शन लेंगे। और आज जो कोर्ट ने एक ऐतिहासिक डिसीजन ले लिया है, जो एक फैसला दे दिया, भारतीय जनता पार्टी उसका वेलकम करती है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का पहले से ही एक स्टैंड था, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को चलना, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि हमने हमेशा 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात की, हमने कभी सिख, कभी मुसलमान, कभी ईसाई की बात नहीं की। भारतीय जनता पार्टी की नज़रों में देश का जो भी शहरी है वो बराबर है। आज जो फैसला आया है, भारतीय जनता पार्टी कश्मीर उसका वेलकम करती है। और आज ये प्रूव हो गया कि जो अपोजिशन पार्टियां बार बार बाबरी मस्जिद के साथ हमारे दिग्गज नेता आदरणीय अडवाणी जी या आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी का नाम जोड़ते थे, क्योंकि उसके पीछे उनकी पॉलिटिक्स है। भारतीय जनता पार्टी कम्युनल या रिलीजियस बेस पे पॉलिटिक्स नहीं करती है। हमारा सिंपल एक एजेंडा है, एक सिंपल इशू है, डेवलपमेंट, सबका साथ, सबका विकास। मैं एक बार फिर आज जो कोर्ट ने वेरिक्टर दिया है उसका खैर मकदम करता हूं, और फ़ख्र है हमें इंडियन डेमोक्रेसी और यहाँ की जो कोर्ट है उस पर हमें फ़ख्र है। भारतीय जनता पार्टी कश्मीर यूनिट इस फैसले का खैर मकदम करता है, और आज प्रूव हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ ले चलने वाली पार्टी है, वो रिलीजियस बेस पे बांटने वाली पार्टी नहीं है।